श्वेत माधव, मत्स्य माधव, कल्पवृक्ष और अष्टाक्षर मंत्र, स्नान, तर्पण आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तीर्थों का समुदाय रूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्यमय तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उस तीर्थ के आराध्य है अनंत नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है, जो हिम के समान श्वेत वर्ण और शुद्ध है, जिन्होंने शंख, चक्र और गदा धारण कर रखे हैं, जो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त तथा विकसित कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो अत्यंत प्रसन्न एवं चार भुजाधारी है, जिनका वक्षस्थल वनमाला से अलंकृत है, जो माथे पर मुकुट और भुजाओं में अंगद धारण करते हैं, जिनके कंधे रुष्ट पुष्ट है और जो पीतांबरधारी तथा कुंडलों से अलंकृत है, उन भगवान श्वेत माधव का जो लोग कुश के अग्रभाग से भी स्पर्श कर लेते हैं, वे एकाग्र चित्त विष्णु भक्त मानव दिव्य लोक में जाते हैं। जो शंख, गोदुग्ध और चंद्रमा के समान उज्जवल कांति वाली सर्व पापहारिणी माधव नामक प्रतिमा का दर्शन करता है तथा विकसित कमल के सदृश नेत्र वाली उस भगवान मूर्ति को एक बार भक्तिभाव से प्रणाम कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करे। वे ही पूर्व काल में एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए और वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे। पहले पृथ्वी का चिंतन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान मत्स्यावतार का चिंतन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति तरुणावस्था से युक्त मत्स्य माधव का रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्र चित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है वह सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है और उस परम धाम को जाता है जहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान है। शुभे, अब मैं मार्कंडेय सरोवर एवं समुद्र में मार्जन आदि की विधि बतलाता हूँ। तुम भक्तिभाव से तन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देने वाले इस पुराण प्रसंग को सुनो। मार्कंडेय सरोवर में सब समय स्नान उत्तम माना गया है, किंतु चतुर्दशी को उसका विशेष महात्म्य है। उस दिन का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। उसी प्रकार समुद्र का स्नान हर समय उत्तम बताया गया है, किंतु पूर्णिमा को उस स्नान का विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उस समय परम कल्याण में तीर्थराज समुद्र में स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। समुद्र स्नान के लिए जाते समय मन, वाणी, शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। भीतर का भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत चिंतन के सिवाय अन्यत्र न जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त, वितराग एवं ईर्ष्या से रहित होकर स्नान करना चाहिए। कल्पवृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है। उसके ऊपर साक्षात भगवान बाल मुकुंद विराजते हैं। वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान की परिक्रमा करें। मोहिनी, उनके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। अब मैं उन वट स्वरूप भगवान के प्रत्येक युग के अनुसार प्रामाणिक नाम बतलाऊंगा। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। इसी प्रकार सत्य युग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 5 योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में 1/4 योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां से 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। पहले उग्रसेन का दर्शन करके स्वर्ग द्वार से समुद्र तट पर जाकर आचमन करे। फिर पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करे। मनीषी पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहा गया है।
वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन अर्थात निवास स्थान रहा है, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज भगवान नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। ज्ञान के परम आश्रय भगवान नारायण ही है तथा यज्ञ कर्म भी भगवान नारायण की ही प्रीति के लिए किए जाते हैं। धर्म के परम फल भगवान नारायण ही है। तपस्या भगवान नारायण की ही प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और व्रत के चरम लक्ष्य भी भगवान नारायण ही है। संपूर्ण लोक भगवान नारायण के ही उपासक है। देवता भगवान नारायण के ही आश्रित है। सत्य का चरम फल भगवान नारायण की ही प्राप्ति है तथा परम पद भी नारायण स्वरूप ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु के परम आश्रय नारायण ही है। मन के आराध्य देव नारायण ही है। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्व है, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा दोनों से विलक्षण है, वह सब नारायण स्वरूप है। मोहिनी, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य अदृश्य, चर अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और वे विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से भगवान नारायण का स्मरण एवं ध्यान करे। फिर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जिनके देवता जल है, ऐसे वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जाप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल की अंजलि दे सूर्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखे और सूर्य देवता संबंधी मंत्रों का पाठ करे। सबको पवित्र करने वाली गायत्री देवी का 108 बार जाप करे। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जाप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक पितरों की विधिवत तृप्ति करे। श्राद्ध में और हवन काल में एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करे, परंतु तर्पण में दोनों हाथ का उपयोग करना चाहिए। यही सनातन विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक तृप्यताम कहे और मौन भाव से जल दे। यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे अथवा पृथ्वी पर खड़ा होकर जल में तर्पण का जल डाले तो वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता है। जो जल पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा जी ने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है। अतः पितरों की प्रीति चाहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर का लय हुआ। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। भगवान नारायण के पूजन की विधि। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य प्राणियों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक चौकोर मंडप बनाएं। उसमें 4 दरवाजे रखें। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 हाथ की होनी चाहिए। मंडप बहुत सुंदर बनाया जाए। इस प्रकार मंडप बनाकर उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल अंकित करें। उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। हृदय में उत्तम ज्योति
स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में विराजमान ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु का ध्यान करें। फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल में क्रमशः मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। मंत्र के एक एक अक्षर द्वारा अथवा संपूर्ण मंत्र द्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। तदनंतर हृदय के भीतर भगवान का ध्यान करके बाहर कमल की कर्णिका में भी उनकी भावना करें। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्वमय है। उनके श्री अंगों की प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान है। वे महायोग स्वरूप है। इस प्रकार उसका चिंतन करके क्रमशः आवाहन आदि उपचार द्वारा पूजन करें। आवाहन मंत्र। मीन रूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः आयातु देवो वरदो मम नारायणोग्रता। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात मीन, वराह, नृसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र। कर्णिकायां सुपीठेऽत्र पद्मकल्पितमासनं सर्वसत्त्वहितार्थाय तिष्ठ त्वं मधुसूदनम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र। ओम त्रैलोक्यपतिनां पतये देवदेवाय ऋषिकेशाय विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद्य मंत्र। ओम पाद्यं ते पादयोर्देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन आपके चरणों में यह पाद्य अर्थात पांव पखारने के लिए जल समर्पित है। आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। मधुपर्क महादेव ब्रह्मादि कल्पितं तव मया निवेदितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तमम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ। कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदाकिन्यासितं वारी सर्वपापहरं शिवं गृहाणाचमनीयं त्व मया भक्त्या निवेदितम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात भगवन, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है आचमन के लिए भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है। कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र। त्वमापहा पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप है। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देवतंतु समायुक्ते यज्ञवर्ण समन्विते स्वर्णवर्ण प्रभे देव वाससी तव केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव केशव, यह दिव्य तंतुओं से युक्त यज्ञ वर्ण समन्वित तथा सुनहले रंग और सुनहली प्रभा वाले 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र। शरीरं ते न जानामि
चेष्टां चैव न केशव मया निवेदितो गन्धा प्रतिगृह्य विलिप्यताम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध अर्थात रोली, चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर आप अपने अंग में लगाएं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र। ऋग्यजुः साममन्त्रेण त्रिवृत्तं पद्मयोनिना सावित्री ग्रंथि संयुक्त मुपवीतं तवार्पये। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात भगवन, ब्रह्मा जी ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिवृत अर्थात त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र। दिव्य रत्न समायुक्ता वह्नि भानु समप्रभा गात्राणि शोभयिष्यन्ति अलंकारास्तु माधव। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात माधव, अग्नि और सूर्य के समान चमकीले तथा दिव्य रत्नों से जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में भगवान वासुदेव का और दक्षिण दल में श्री संकर्षण का न्यास करें। पश्चिम दल में प्रद्युम्न का तथा उत्तर दल में अनिरुद्ध का न्यास करें। अग्निकोण वाले दल में भगवान वराह का तथा नैऋत्य दल में नृसिंह का न्यास करें। वायव्य दल में माधव का तथा ईशान दल में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। अष्टाक्षर देव स्वरूप भगवान विष्णु के सम्मुख गरुड़ जी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोद की और वाम भाग में शांग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकस और वाम भाग में खड्ग का न्यास करें। फिर दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सम्मुख वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देवदेव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा नीचे और ऊपर क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है, वह जन्म, मृत्यु और जरावस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। जो आलस्य छोड़कर निरंतर भक्ति भाव से भगवान नारायण का स्मरण करता है, उसके नित्य निवास के लिए श्वेत द्वीप बनाया गया है। नमः सहित ओंकार जिसके आदि में है और जो अंत में भी नमः पद से सुशोभित है, ऐसा नारायण का नारायण नाम संपूर्ण तत्वों का प्रकाशक मंत्र कहलाता है। उसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय नमः। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी क्रम से 8 मुद्राएं बांध कर दिखावे। तदनंतर मंत्र वेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 बार या 28 बार अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और शांग धनुष ये 8 मुद्राएं बताई गई है। शुभे, जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हो, वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। समुद्र स्नान की महिमा और श्री कृष्ण बलराम आदि के दर्शन आदि की महिमा तथा श्री कृष्ण से जगत सृष्टि का कथन एवं श्री राधा कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन।
पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की विधिवत पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। फिर समुद्र से प्रार्थना करें, प्राणस्त्वं सर्वभूतानां योनिश्च सरितां पते तीर्थराज नमस्तेस्तु त्राहि माम अच्युत प्रिय। अर्थात सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि है, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्र में भली भांति स्नान करके तट पर अविनाशी भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। तदनंतर समुद्र को प्रणाम करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर श्री विष्णु लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विषुव योग, युगादि तिथि, मनवादि तिथि, व्यतिपात योग, तिथि क्षय, आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियों में जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान देते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। देवी, इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान, दान एवं पिंडदान करने का फल बतलाया। यह धर्म, अर्थ एवं मोक्ष रूप फल देने वाला, आयु, कीर्ति तथा यश को बढ़ाने वाला, मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला तथा उनके बुरे स्वप्नों का नाश करने वाला धन्य साधन है। यह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों को देने वाला है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर है, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र सब तीर्थों का राजा है, अतः वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उस तीर्थराज के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ दान, स्नान, होम, जप तथा देव पूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय बताया गया है। मोहिनी ने पूछा, गुरुदेव, पुराणों में राधा माधव का वर्णन रहस्य रूप है। सुव्रत, आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं, अतः उसे बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी का यह वचन सुनकर महात्मा वसु, जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे, उनके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अतः वे द्विज श्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नता पूर्वक बोले, देवी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुष के भी नियंता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी काल के भी संहारक है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप है, सब अवतार उसी के हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी है। वे स्वयं ही सगुण भी है और निर्गुण भी। वस्तुतः वे ही श्री राम है और वे ही श्री कृष्ण। संपूर्ण लोक प्राकृत गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। भद्रे, गोलोक में जो गो शब्द है, उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेदवेत्ता पुरुषों ने ऐसा ही निरूपण किया है। देवी, वह तेजो में ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणों का उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति मानी गई है। प्रधान प्रकृति को कार्य कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी, सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आधान किया, इससे सत्व आदि गुण उत्पन्न हुए। उन गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष के संकल्प से वह महतत्व अहंकार रूप में प्रकट हुआ।
भद्रे, वह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रिया रूप से तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से 3 प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके 2 भेद है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, नेत्र तथा जिह्वा ये ज्ञानेंद्रिया है। सुभगे, वाणी, हाथ, पैर, शिश्न तथा गुदा ये कर्मेंद्रिया है। साध्वी मोहिनी, तामस अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। उस शब्द से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से स्पर्श हुआ और स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप प्रकट हुआ तथा रूप से तेज की उत्पत्ति हुई। सती, तेज से रस हुआ तथा रस से जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही चराचर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण है। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं, अतः ये 5 भूत विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए इन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई। सती मोहिनी, उसमें पुरुष के प्रवेश करने से वह सचेतन हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर शयन करने लगा। भामिनी, जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल से संपूर्ण जगत के प्रपितामह स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोकों और लोकपालों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कटी आदि नीचे के अंगों से 7 पातालों की और ऊपर के अंगों से भू आदि 7 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त चराचर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन से 4 सनकादि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवी, ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे, वे जो निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण है, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी है और ज्योतिर्मय गोलोक के भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही दृश्य तथा अदृश्य रूपधारी परब्रह्म है। मोहिनी, गोलोक में गौएं, गोप और गोपियां हैं। वहाँ वृंदावन, सैकड़ों शिखरों वाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भांति भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान है। विधि नंदिनी, जब तक प्रकृति जागती है तब तक गोलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ही विराजमान होते हैं। प्रलय काल में गौएं आदि सो जाती है, अतः वे परमात्मा को नहीं जान पाती। वे परमात्मा तेज पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम है। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा है। उनके 2 हाथ है, हाथ में मुरली सुशोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित है। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका जी उनकी आराधिका है। उनका वर्ण सुवर्ण के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थित सच्चिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है। जैसे दूध और उसकी धवलता, पृथ्वी और उसकी गंध एक और अभिन्न है, उसी प्रकार वे दोनों प्रिया प्रियतम एक है। जो कारण का भी कारण है, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेद के लिए भी अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन कदापि संभव नहीं है। इंद्रद्युम्न
सरोवर में स्नान की विधि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा के अभिषेक का उत्सव। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी वहां से उस तीर्थ में जाएं जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे, अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनाशन स्नानम त्वयि करोम्यद्य पापम हर नमोस्तुते। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ। मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल और जल से तर्पण करके मौन भाव से आचमन करें। फिर पितरों को पिंडदान दे, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मानव 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार पंच तीर्थ का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर दिव्य लोक में क्रीड़ा करके उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ से पुनः लौटकर नहीं आता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करिणी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हृद और समुद्र है, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। सती मोहिनी, इसीलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है वह अक्षय होता है। मोहिनी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसीलिए उसे दशहरा कहा गया है। जो उस दिन उत्तम व्रत का पालन करते हुए बलराम, श्री कृष्ण एवं सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। सुलोचने, जिस दिन विषुव योग हो वह दिन प्राप्त होने पर विधि पूर्वक पंचतीर्थ का सेवन करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मनुष्य समस्त यज्ञों का दुर्लभ फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया को श्री कृष्ण के चंदन चर्चित स्वरूप का दर्शन करता है, वह उनके धाम में जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वृष राशि के सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्र का योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। मोहिनी, महाज्येष्ठी पर्व को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर संगम, कोकामुख शुकर तीर्थ, मथुरा, मरुस्थल, शालग्राम तीर्थ, वायु तीर्थ, मंदराचल, सिंधु सागर संगम, पिंडारक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शंखोद्धार, द्वारका, बदरिकाश्रम, लोहकूट, सर्व पाप मोचन अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोटि तीर्थ, अमरकंटक, लोलार्क, जम्बुमार्ग, सोमतीर्थ, पृथुदक, उत्पलावर्तक, पृथुतुंग, कुब्ज तीर्थ, एकाम्रक, केदार, काशी, वीरज, कालंजर, गोकर्ण, श्रीशैल, गंधमादन, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, सह्य, शुक्तिमान, गोमान, अर्बुद, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थ में जो पुण्य होता है और महाभागे गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा,
नर्मदा, तापी, पयोष्णी, कावेरी, क्षिप्रा, चर्मण्यवती, वितस्ता अर्थात झेलम, चंद्रभागा अर्थात चनाव, शतद्रु अर्थात शतलज, बाहुदा, ऋषिकुल्या, मरुवृद्धा, विपाशा अर्थात व्यास, दृषद्वती, सरयू, आकाशगंगा, गंडकी, महानदी, कोशिकी अर्थात कोसी, करतोया, त्रिस्त्रोत्रा, मधुवाहिनी तथा महानदी वैतरणी और अन्यान्य नदियां जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वे सभी पुण्य में श्री कृष्ण दर्शन की समानता नहीं कर सकती। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान से जो फल होता है, महाज्येष्ठी पर्व को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। वहाँ एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्व तीर्थमय है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसमें पाताल गंगा भोगवती निश्चित रूप से प्रकट हो जाती है। अतः मोहिनी, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए सुवर्ण आदि के कलशों में उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए पीत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोतियों के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। सती, उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। मोहिनी, उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। सुंदरी, पूर्वोक्त सभी तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों से पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मोहिनी, इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी की स्तुति करते हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं।